अगर मनुष्य को सहारा न मिले तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से बच्चे को सहारा न मिले, माँ का सहारा न मिले, बाप का सहारा न मिले, तो उसके लिए जीवन दूभर हो जाएगा। इसी तरह हमें सहारा चाहिए, और सहारा चाहिए आध्यात्म में। और इसी सहारे के लिए हम मंदिर जाते हैं, इसी सहारे के लिए हम मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजा जाते हैं, इसी सहारे के लिए। क्योंकि बिना सहारे के इंसान नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से बच्चे को, एक अबोध बालक को माँ बाप की जरूरत है, क्योंकि उसे सहारा चाहिए। हम भले ही कितने ही बड़े बन गए हों, एक कदम राह में चलना मुश्किल हो जाता है। जीवन की राह बड़ी दूभर है, बड़ी कठिन है। अगर सहारा न हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और एक छोटे से बच्चे को जो अबोध है, जिसका मन अभी क्रियाशील नहीं, जिसमें अभी कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, वहां तो माँ का सहारा चाहिए, बाप का सहारा चाहिए, उनकी प्रेजेंस चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, अपने से संसार में चलता है, कारोबार करता है, कामकाज करता है, गृहस्थ होता है, परिवार बनाता है, समाज का रखवाला होता है, समाज का मुखिया होता है, वह चाहे राजा ही क्यों न बन जाए, लेकिन फिर भी उसे सहारा चाहिए। सोचो, राजा को भी सहारा चाहिए। राजा को किस तरह का सहारा चाहिए? लेकिन उसको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं भी हो भला, उसके बावजूद भी वह हृदय में एक सहारा बनाए रखता है, भगवान का सहारा। उसके लिए वह मंदिर जाता है, उसके लिए वह अपने घर में मूर्ति रख लेता है। और यह बात राजा की ही नहीं है, हर एक व्यक्ति यहां हृदय में एक सहारा लिए हुए है। इसी सहारे से हमारे अंदर आध्यात्म बना रहता है। इसी सहारे से हमारे अंदर एक ताकत बनी रहती है। इसको गहरे में विचार करना चाहिए, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि हर मनुष्य इस संसार में किसी सहारे को अपने हृदय में बैठाए हुए है। माँ भी चली जाएगी, बाप भी चला जाएगा, भाई बहन, रिश्ते नाते, यार दोस्त बदलते रहेंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन एक सहारा हृदय में बनाकर रखता है कि कोई ईश्वर है, कोई मेरा है, कोई मेरा भगवान है। जरा गहरे में विचार तो करो। और यह सहारा उसको ताकत देता रहता है, जबकि भगवान उसने देखा नहीं, उसने मूर्ति देखी है। और वह मूर्ति भी अलग अलग तरह की, अलग अलग उसके जो भी उसको हृदय में अच्छी लग गई, उस मूर्ति को उसने हृदय में बसाया है। किसी को बुद्ध की प्रतिमा अच्छी लगी, किसी को महावीर की प्रतिमा अच्छी लगी, किसी को कृष्ण की प्रतिमा अच्छी लगी, और किसी को जीसस की, और किसी को पैगंबर। लेकिन प्रतिमा सबने हृदय में बनाकर रखी है। और अपनी अपनी प्रतिमाएं, अपने अपने भगवान, और उन भगवानों से मिलता हुआ सहारा। क्या भगवान अलग अलग हैं? नहीं, भगवान अलग अलग नहीं। भगवान तो एक ही है। साकार में कहो तब भी एक, और निराकार में कहो तब भी एक ही ऊर्जा है, ब्रह्म की ऊर्जा,
जिसको बुद्ध ब्रह्मकाय कहते हैं, धम्मकाय कहते हैं। और साकार में कहो तो उसी को अकाल पुरुष कहते हैं, उसी को पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रतिमाएं चाहे अलग अलग आकार की बना ली हों मनुष्य ने, लेकिन सहारा तो उसने अपने हृदय में बनाकर रखा हुआ है, और यहीं से उसको ताकत मिलती है। और यह सहारा कौन सा है? यह सहारा जो उसने अपने हृदय में बनाकर रखा है, यह सहारा है जहां उसका अपना निजी रिश्ता है, और उस रिश्ते से उसकी कुछ चाह भी है, लेकिन उस रिश्ते पर उसका पूरा भरोसा भी है कि यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, दगा नहीं देगा, और यह कभी मरता नहीं, यह हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ भी चली जाएगी, बाप भी चला जाएगा, भाई बहन रिश्ते नाते सब चले जाएंगे, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। यह उसकी मान्यता है, और इस मान्यता के सहारे वह अपना जीवन जीता है। जरा गहरे में एकांत में बैठकर विचार करो अपनी जिंदगी में, तो यह बात समझ में आएगी। और जो व्यक्ति कह रहा है कि गुरु की क्या जरूरत है, बुद्ध की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऊर्जा है, वह व्यक्ति झूठी बात कह रहा है। उसको लगता तो है कि ऊर्जा है उसके पास, लेकिन वह ऊर्जा उसके पास उसको 24 घंटे महसूस नहीं होती। लेकिन भगवान उसको हृदय में कहीं लगता है कि भगवान है। जब भी याद आती है वह नतमस्तक हो जाता है। इसी भगवान को कुछ लोगों ने साकार में प्रतिमा बनाई, साकार में देखा, और इसी को कुछ लोगों ने निराकार में देखा। उन्होंने प्रतिमाओं को अपने हृदय में बैठाया है। मंदिर बनाए, चैत्यालय बनाए, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारा बनाया, एक ऐसी जगह जहां बैठकर वह उसकी याद कर सके, उसको अपने हृदय में ढूंढें, देख सकें, उससे एकाकार हो सके, उससे मिल सके, उससे बात कर सके। इसलिए यह स्थान बनाए गए। लेकिन जिन्होंने साकार में देखा, जिन्होंने गुरु के रूप में देखा, उन्होंने आंखों में देखा है, और जब उन्होंने आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि उनका गुरु बहुत प्यारा है। लेकिन अब सवाल आता है कि यह हम अपनी माँ की आंख में झांक कर, अपने बाप की आंख में झांक कर, अपने भाई बहन और अपने रिश्ते नातों की आंख में झांक कर हम क्यों नहीं देख पाते? वहां भी तो हमें वही गुरु दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि वहां हमने एक रिश्ता बनाया हुआ है, संसार का रिश्ता, कि यह मेरी माँ है। अब उस आंख में माँ दिखाई देती है, उस आंख में भगवान नहीं दिखाई देता। उस बाप की आंख में बाप दिखाई देता है, लेकिन भगवान नहीं दिखाई देता। रिश्ता है बाप का। इसी तरह भाई बहन, रिश्ते नाते, यार दोस्त, सबकी आंख में जबकि वही परमात्मा झांक रहा है, वही ऊर्जा झांक रही है, वही ऊर्जा वहां से बह रही है, लेकिन हम वहां नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाया है हमने। उसको हम अच्छा बुरा कहते हैं, उसको हम यह भी मानते हैं कि यह आज है और कल नहीं हो जाएगा। इसलिए वहां भगवान नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि माँ थी, अब नहीं है। यार कल था, आज वो यार चला गया, उससे कुछ कहा सुनी हो गई, कोई बात बनी नहीं, वह चला गया। अब दूसरा दोस्त है, उसकी आंखों में भी अभी वह विश्वास, वह आशा नहीं दिखाई देती जो हम भगवान से रखते हैं, और किसी से भी नहीं होती। लेकिन कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए और उसकी आंख में झांक लें, और वह ज्ञान दे हमें, उपदेश दे हमें, और हमारा विश्वास जम जाए, तो लगता है फिर कि यही भगवान है हमारा। और यहीं से हमने उस निराकार ऊर्जा को साकार में गुरु में देखा है, बुद्ध में देखा है, नानक में देखा है। और बुद्ध की बात नहीं है,
बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। बुद्ध ने कहा कि मेरे से पहले भी बुद्ध पुरुष हुए हैं। मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मेरे से पहले बुद्धों ने कही है। मेरा ज्ञान कोई नया नहीं है, लेकिन विश्वास हमें बुद्ध पर हुआ क्योंकि बुद्ध ने जो कहा वह बात हमारे हृदय में जमी। उससे हमारे हृदय में एक हृदय पुलकित हुआ, हृदय पुष्पित हुआ, हमारे अंदर एक विश्वास जगा है। हमने बुद्ध को इसीलिए अजन्मा कह दिया, जो जन्म और मृत्यु से ऊपर है। इसीलिए हमने नानक को अजन्मा कह दिया, जो मृत्यु और जन्म से ऊपर है। और इसीलिए उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया उसमें भी उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु से ऊपर की यात्रा हम भी कर सकते हैं, हम भी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीवन की व्यथा यह है कि विश्वास करना होगा, हृदय में बैठाना होगा किसी को। लेकिन हम हृदय में जब बैठाते हैं किसी को तो हम कार्रवाई सी करते हैं। आज उसकी याद आई, नहीं आई। सोचो कितनी याद आती है उसकी हमें। क्या अगर हमें उसकी याद बनी रहे 24 घंटे कि हमारे साथ हमारा वह विश्वास पात्र मित्र है जिसको बुद्ध कहते हैं मैं तो तुम्हारा कल्याण मित्र हूं, वह कल्याण मित्र अगर हमारे साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे साथ चले, 24 घंटे हमारे साथ हो, तो क्या हम किसी को गाली दे पाएंगे? क्या हम किसी के साथ बदतमीजी कर पाएंगे? क्या हम किसी से गुस्सा कर पाएंगे? क्या हम किसी से गलत बोल पाएंगे? हमारे अंदर प्यार की भावना होगी, हमारे अंदर करुणा भाव होगा, हमारे अंदर दया का भाव होगा, हमारे अंदर परम शांति होगी, हमारे अंदर दुख नहीं होगा, डर नहीं होगा। शरीर में दुख हो भला, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कल्याण मित्र मेरे साथ है। सोचो, गहरे में अपने अंदर एकांत में बैठकर विचार करना, कोई ऐसा कल्याण मित्र मिले जो जन्म और मृत्यु से ऊपर, जिसको हमने समझा, जिसको हमने कहा कि वो भगवान है, तो जीवन कितना बदल जाएगा। सिर्फ एहसास से बदल जाएगा, सिर्फ विश्वास से बदल जाएगा। और विश्वास तो हमें करना ही होता है। अगर हम किसी कल्याण मित्र पर विश्वास नहीं करते, किसी गुरु पर विश्वास नहीं करते, तो किसी प्रतिमा पर तो करते ही है ना। लेकिन हमें वह कल्याण मित्र हमसे यह कह रहा है कि मैं जो जैसा हूं वैसे ही तुम भी हो, बस फर्क यही है कि मैंने जान लिया, मुझे एहसास हुआ, लेकिन तुम्हें भी एहसास नहीं है, तुमने अभी जाना नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, अपना मालिक खुद है, कोई और नहीं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। अपना स्वामी है मनुष्य, अपना मालिक है। जब बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, अपना मालिक खुद है, कोई और नहीं। लेकिन होता क्या है, हमारी अपनी स्थिति क्या है, यह तो बुद्ध कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अपना स्वामित्व नहीं पता चलता। हम डरे हुए, बहुत ही अकेले, बहुत ही दुख में हमारा जीवन है। क्यों? हमें क्यों नहीं पता चलता कि हम अपने स्वामी हैं? यह बुद्ध की देशना है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। लेकिन हमारे अंदर इतना बल नहीं कि हम यह कह सके कि हम अपने स्वामी हैं। इसलिए हमें किसी स्वामी को अपने हृदय में बिठाना पड़ता है। इसलिए हमें बुद्ध की शरण लेनी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं। आपके जरिए हम अपने स्वामित्व को, अपने स्वामी को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। हमें थोड़ा बल मिले, थोड़ा सहारा मिले। और यह तो साकार की बात हो गई। और निराकार में हम बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, भगवान की प्रतिमा रखते हैं।
जिसको भी हम अपना परमेश्वर, अपना स्वामी मानते हैं, उसकी प्रतिमा रखते हैं, उसको हृदय में बैठाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके सामने हम अरदास करते हैं, उसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि हमें बल मिले, सहारा मिले और हम अपने स्वामित्व को, अपने स्वामी को, उस जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि अपने मालिक तुम खुद हो, तुम स्वामी हो, उस स्वामी को हम अपने अंदर महसूस कर सकें। हम अपनी माँ में महसूस नहीं कर पाएंगे जबकि माँ ने हमें पैदा किया, लेकिन माँ की आंख में देखते हैं तो माँ दिखाई देती है। और फिर दूसरी बात यह भी दिखाई देती है कि यह माँ तो कल को नहीं रहेगी। यह भी कहीं कहीं डर है मरने का कि सब मर जाएंगे, और सब मरते ही हैं, और बहुत से मर के चले भी गए। इसलिए कभी ये विश्वास ही नहीं हो पाता। इसलिए हमें कोई ऐसा अकाल पुरुष चाहिए, कोई ऐसा बुद्ध पुरुष चाहिए, कोई ऐसा गुरु, सतगुरु चाहिए जो हमसे यह कहे, जो हमें यह विश्वास दिलाए कि तुम अपने स्वामी हो और तुम ऐसे ही हो जैसे मैं हूं, बस फर्क यही है कि मैंने जान लिया और तुमने नहीं जाना, तुम भी वही हो। इसलिए हमें किसी का सहारा लेना होता है, किसी का हाथ का सहारा लेना होता है, किसी का संग साथ करना होता है, उसका संग साथ जिसने अपने स्वामित्व का एहसास कर लिया, जो स्वामी बना, जो स्वामी हो गया, जिसने जो अपना मालिक हो गया। हम नहीं हैं। इसीलिए तो हर व्यक्ति सहारा खोजता है। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी अगर आप उससे बात करें, उससे मिलें, उसको देखें, उसने सहारा लिया हुआ है, हृदय में बैठा कर रखा हुआ है। चाहे वो कितना ही बड़ा व्यवसायी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे उसके पास सब कुछ हो, उसके बाद भी उसने सहारा लिया हुआ है। यह सहारा कौन सा है? इसी सहारे की तलाश हर किसी को है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने स्वामी हो, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम कहीं और खोजते हो, किसी और को अपने हृदय में बैठाते हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम वही हो जिसको तुम हृदय में बैठा रहे हो। तुम भी वही हो, तुम भी उसके ही जैसे बड़े हो, तुम भी उसके ही जैसे विराट हो, तुम भी उसके ही जैसे भगवान हो, तुम भी उसके ही जैसे स्वामी हो, तुम भी उसके ही जैसे मालिक हो। हमें अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम इतने डरे हुए, इतने दुख में और इतने टूटे हुए क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमने अपने स्वभाव को बिगाड़ा हुआ है। हमारा स्वभाव कैसे बिगड़ा? बुद्ध से किसी ने कभी पूछा था कि भंते, आपने विपस्सना ध्यान साधना से क्या पाया? बुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं पाया तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत है। क्रोध खोया, मोह खोया, द्वेष खोया, लोभ खोया, घृणा खोई, और बुढ़ापे वो मौत का डर खोया। इस स्टेटमेंट को, बुद्ध के इस उत्तर को हमें दोबारा से एक बार और अपने अंदर बैठाना चाहिए। भंते, आपने विपस्सना ध्यान साधना से क्या पाया? बुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं पाया तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत है। क्रोध खोया, मोह खोया, द्वेष खोया, लोभ, घृणा, बुढ़ापे और मौत का डर खोया। हमें अपने जीवन में अपने से गहरे में अपने अंदर विचार करना चाहिए कि जीवन में हम वही हैं जो हमें बुद्ध ढाढ़स दे रहे हैं कि तुम और मेरे में कोई अंतर नहीं। बस फर्क यही है कि मैंने जाना, मैंने महसूस किया, मैंने एहसास किया, लेकिन तुमने एहसास नहीं किया। इसलिए तुम किसी प्रतिमा को, किसी और को, भगवान को अपने हृदय में बैठाते हो, जबकि तुम वही हो। यहीं हमें अपने को गहरे में विचार करना होगा, साधना करनी होगी, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, और चलने से ही हम अपने स्वामित्व को महसूस कर पाएंगे। और जिस दिन भी हमें अपने स्वामित्व का पता चलेगा, हमें अपने मालिक का पता चलेगा कि वह मालिक हम खुद ही हैं, उसी दिन
हमारा दुख, हमारा डर चला जाएगा और उसी दिन फिर हम एक मालिक की तरह जीवन बिताएंगे, डर और दुख से नहीं। नमो बुद्धाय।